करेंगे। इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन along the length df is equal to along the length a lambda df upon r square r कैप। तो df का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा f, और ये वेक्टर सिंबल लगा दिया। यहाँ पर जो आप ऑपरेट कर रहे हैं इसको वो क्या आपका डीएल, तो डीएल के अलावा जितने भी डाटा होगा यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन ऑपरेटर है जो इसको पूरी को ऑपरेट कर रहा है वो आपका डीएल है। इसके अलावा जितना भी डाटा होगा सारा डाटा क्या होगा कांस्टेंट, कि एल आर स्क्वायर इट इज ए कांस्टेंट ए एल अपॉन आर स्क्वायर डी एल आर कैप है। What is the key? K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught L upon R square dl R कैप। तो ये आपने टोटल फोर्स कैलकुलेट कर ली ऑन अलोंग द लेंथ। तो ये जो आपका टोटल लेंथ है एल, तो टोटल फोर्स निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट सपोज करेंगे डीएल, तो जब आप डीएल की फॉर्म में लिखेंगे वो आपके डिफरेंशियल फॉर्म होगी, उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली आपके पास क्या एफ आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बॉडी में जो टोटल फोर्स कैलकुलेट करिए कितनी वो क्या अप्लाई हो रही थी एफ। सेकंड पॉइंट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे सपोज जैसे मैंने आपको बताया था ये आपके पास बॉडी है, इस बॉडी पे जो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। उसकी डेफिनेशन ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, कोई भी आप सरफेस के आप सपोज कर सकते हैं। तो आप एक सरफेस बना लिए और उस सरफेस के अंदर आपको क्या शो करना चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as charges are distributed over the surface like to as
surface of cuboid, surface of sphere, and so on. सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका नोटेशन जो हमने क्यू लिए, क्यू अपॉन एस. सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू टोटल चार्जेस, एस सरफेस एरिया. तो यहाँ पर ये क्यू है, उसकी जो यूनिट होगी कूलम होगी, एस सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर, देन मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर. तो यहाँ पर इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर. अब ये स्मॉल सरफेस एरिया आप सपोज कर लीजिए, ये आपका एक इसका जो सरफेस एरिया है आपका डी एस है, और इसके अंदर जो चार्जेस है वो आपका चार्जेस कितना है डी क्यू. Surface charge density for small element, sigma equal to dq upon ds, then dq equal to s ds. Total charge on सरफेस. तो ये आपका सरफेस है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज कितना होगा. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू सिग्मा ds. तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू, यहाँ पे सरफेस एरिया यूज करा, तो यहाँ प्रेस लगाइए आप, सिग्मा को क्या करेंगे कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, ये आपका ds s. तो ये आपका जो सरफेस एरिया है, इसमें जो टोटल जो चार्जेस होगा q इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन s में सरफेस एरिया दैट ds. तो ये सपोज करिए एक आपका चार्ज है, लेट्स सपोज q नॉट, और ये आपका जो एलिमेंट है यहाँ से इस पे क्या है एक फोर्स अप्लाई हुई है, और वो फोर्स आपका क्या है, इस एलिमेंट का फोर्स क्या है dl, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा r, दैट इज पोजीशन वेक्टर. और उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे सिंपली क्या लिख देंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है इस पूरी बॉडी में टोटल फोर्स कितना अप्लाई होता है. उसका जो रोटेशन है आप किससे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम दोबारा इसकी एप्लीकेशन आ गई, कूलम्स लॉ की, उसको दोबारा यूज करेंगे यहाँ पर by using Coulomb's law. इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. अब ये वाली ये फॉर्म है, ये तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, इस फॉर्म को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल एलिमेंट df फॉर स्मॉल एलिमेंट df इक्वल टू के. आपका Q1 कितना है यहाँ पर भाई, Q1 कितना है, dq है यहाँ पर, है ना. तो Q1 की जगह क्या रखेंगे dq. Q2 कितना है यहाँ पर आपका,
क्यू नॉट है, Q1 आपका डी क्यू और आपका Q2 कितना है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर देन आर कैप। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या किया आपने, बिफोर लिखा सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन एस। यहां से आपको डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस। इसको अब यहां पुटिंग करिए तो फाइनली आपका जो आएगा डी है इक्वल टू ए, व्हाट इज डी क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी एस। क्यू नॉट आपका कितना है यहाँ पर, क्यू नॉट ई, और ये आपका आर स्क्वायर है, ऐसे रहेगा, और ये आपका आर क्या क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपने फॉर्म लिखी, कौन सी फॉर्म लिखी है, डिफरेंशियल फॉर्म लिखी। अब आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस का आपको इंटीग्रेशन करना है और स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो आप इंटीग्रेशन सिंगल लगाइए, डी है इक्वल टू इंटीग्रेशन के सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर क्या है आपका डीएस, तो इसके अलावा जितना भी डाटा है वो सारा डाटा आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दिया। तो डीएफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, एफ हो जाएगा, और ये वेक्टर फॉर्म के सिग्मा क्यू नॉट आर स्क्वायर डीएस सरफेस आर कैप। तो व्हाट इज द के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी एस आर कैप। तो यहाँ पर जो आप टोटल जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस, तो यहाँ पर आपको एस लिखना पड़ेगा। ये फाइनली आपने किया है, टोटल फोर्स आपने कैलकुलेट कर। तो ये जो टोटल फोर्स आपने कैलकुलेट करी है, इस पूरे सरफेस की आपने कैलकुलेट करी है, तो इस टोटल सरफेस पे जो फोर्स लगेगी क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू सरफेस ds इनटू आर कैप। आर कैप मींस डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स आप कहां से लेके कहां तक अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने फोर्स अप्लाई करी है डी क्यू से क्यू नॉट में करिए, क्यू नॉट से डी क्यू पे नहीं करी आपने, ओके, कोई डाउट। अब एक वो बाई वॉल्यूम आपको और कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इसका तीसरा पॉइंट है तो उसका लास्ट पॉइंट है 3, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
यहाँ पर आप क्यूबाइड बनाते हैं, ये आपका क्यूबाइड है। ये इसका टोटल वॉल्यूम हो गया और टोटल चार्जेस कितना हो गया, क्यू के। तो इसमें जो हम डिफाइन करेंगे, जो चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द वॉल्यूम होगा। यहाँ पर चार्जेस आर distributed over the volume, over the volume as cuboid sphere. It is defined as volume charge density, charge density, charge density, charge, it is defined as the ratio of charge over the surface, over the to the volume लिख दीजिए, to the वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये टोटल जो चार्ज जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। देन V इक्वल टू Q अपॉन यहाँ पे ये नोटेशन हम यूज करेंगे, रो यूज करेंगे, बी यूज नहीं करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द वॉल्यूम। और क्यू की जो यूनिट होगी कूलम होगी और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो इस तरह से इसकी यूनिट आ गई कूलम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ पर, ऐसा ही यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। अब आप यहाँ पर क्या सपोज करिए कि स्मॉल एलिमेंट सपोज करिए दोबारा से। लेट सपोज ये स्मॉल एलिमेंट बना लिया, ये आपका स्मॉल एलिमेंट, और इसका जो चार्जेस होगा यहाँ पर वो आपका कितना होगा, डी क्यू हो जाएगा। और इसमें जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स कितनी अप्लाई होगी, डी एफ। और स्मॉल एलिमेंट ये आपका स्मॉल एलिमेंट है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका, डी वी हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर स्मॉल एलिमेंट, तो यहां पर इसका क्या होगा, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। अगर आप क्या
स्मॉल एलिमेंट का तो इस बॉडी का टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसको इससे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहां पर क्या, टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, ओवर द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी क्या है भाई, वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर वो आपका क्या, डी वी है, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, वी। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू, ये आपका रो, और आप इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे वी लगाएंगे, ये आपका आगे इंटीग्रेशन फॉर्म आगे डी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये जो आपकी सॉलिड बॉडी है, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है कि इस बॉडी पे टोटल है कितना अप्लाई होता है। तो उसके लिए आपने क्या सपोज करा, एक एलिमेंट आपने सपोज करा जिसका चार्जेस क्या है, यहाँ पर डी क्यू है, और ये एक आपका रिफरेंस पॉइंट है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पे आपको देखना है कि डी क्यू से क्यू नॉट पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या सपोज करा है, स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट का फोर्स कितना होगा, डी है, और यहाँ पर डायरेक्शन आएगा आर वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है आप क्या लिख देंगे, आर। आर वेक्टर जो डिफाइन करता है पोजीशन वेक्टर, और डायरेक्शन दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, आर कैप में लिख देते हैं आप, यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, बाय यूजिंग ऑफ कूलम्स लॉ। बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की है कि Q1